मैंने गाड़ी जैसे टर्न की, मोड़ पर मोहन खड़ा था। अपने चूल्हे पर रखी चाय को बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलाता है वो। कई बार चाय पीने वालों की रुचि चाय पीने में कम, उसमें ज्यादा होती है, लेकिन मोहन की चाय का कोई जवाब नहीं। गाड़ी को मोड़ते ही मैंने गाड़ी को साइड में लगाई। मैं और भाटी दोनों उतरे। मोहन की वही चिर परिचित मुस्कान, आइए साहब, मसाले वाली चाय। मैंने हाँ में सर हिलाया। चाय आने तक हम दोनों ने खूब गप्पे मारी। वैसे उसकी चाय की दुकान पर अक्सर भीड़ पड़ती है, लेकिन चूंकि मोहन से मेरा परिचय बहुत पुराना है, इसलिए जल्दी से चाय के 2 गर्मा-गर्म प्याले पेश कर दिए। अभी चाय हमने शुरू नहीं की थी, तभी मैंने सामने देखा गिरीश आ रहा था। गिरीश को देखते ही मैंने मोहन को आवाज दी, मोहन एक चाय और देना। मोहन ने कहा, बाबूजी पहले ये खत्म तो कीजिए। मैंने कहा, नहीं, एक और मेहमान आने वाला है। तब तक गिरीश पहुंच चुका था। उसने आते ही मेरी तरफ देखा। लोगों ने घृणा भाव से और मैंने बड़े ही आदर भाव से उसे देखा। गिरीश नीचे बैठने वाला था। मैंने कहा, नहीं गिरीश, इधर आओ पास में। सकुचाते हुए गिरीश पास ही की कुर्सी पर बैठ गया। मोहन चाय लेकर आ चुका था। मोहन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मैंने मोहन की तरफ, और चाय गिरीश के हाथों में थी। मैंने कहा, गिरीश कुछ खाओगे? जैसा कि अक्सर होता है, वो कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा, मोहन कुछ बिस्किट दो गिरीश को। मोहन ने एक पैकेट बिस्किट भी लाकर उसको हाथ में दी और मोहन चला गया। गिरीश चाय में डुबाकर बिस्किट खाने लगा। मैं और भाटी फिर से बातें करने लगे, लेकिन मेरा ध्यान गिरीश की तरफ ज्यादा था। भाटी ने कहा कि यार आनंद, तुम क्या इसको भी हर बार अपने पास बिठाते हो, चाय पिलाते हो, और इसके आने के बाद तुम्हारा ध्यान मेरी बातों में कम रहता है। मैंने कहा, वैसे कि नहीं है, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। जबकि होता यह कि जहां से भी गिरीश गुजरता है, या तो लोग उसे चिढ़ाते हैं या फिर एक तरफ हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं पागल है, कब कहां कैसे कुछ नुकसान कर दे, पागल है, दूर रहो। मैं बहुत आहत होता, लेकिन किसे समझाता, क्या कहता। लेकिन जब भाटी ने ज्यादा जिद की तो मैंने कहा, भाटी जानते हो गिरीश पागल क्यों है, और मैं गिरीश की इतनी इज्जत क्यों करता हूं। चाय खत्म हो चुकी थी। भाटी ने फिर मोहन को आवाज दी। भाटी ने कहा, रुको यार, अंदर बैठते हैं, ऊपर वाले कैबिन में। मैं समझ गया कि या तो भाटी आज फ्री है या किसी और मूड में है। मैंने कहा, चलो। और मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल था कि लोग गिरीश के बारे में जाने तो सही, गिरीश क्या है, पागल क्यों है, पागल किसके लिए है। भाटी ने मोहन को आवाज दी, मोहन हम जब तक नहीं उठे चाय देते रहना। चाय के 2 प्याले फिर भरकर आ चुके थे। गर्म चाय की भाप में मैं किसी और दुनिया में पहुंच रहा था। मैंने कहना शुरू किया, गिरीश पागल नहीं था, बहुत अच्छे पद पर काम करता था, इसकी अपनी अलग दुनिया थी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले भाटी ने मुझे टोका कि यार तुम कैसे जानते हो। मैंने कहा, गिरीश और मैं साथ पढ़ चुके हैं और इसकी सारी हकीकत मैं जानता हूं, इसलिए मुझे दुख होता गिरीश को देखकर। गिरीश पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, होशियार बंदा, क्लास का टॉपर, संस्कारी बच्चा। हम साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े। गिरीश सरकारी नौकरी में चला गया। बहुत अच्छे पद की एक नौकरी इसने ज्वाइन की। मैं भी सरकारी नौकरी में चला गया, दूसरी जगह। दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन बातें अक्सर होती थी। गिरीश मेरा बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा दोस्त तो था ही, और गिरीश की शादी का कार्ड जब मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा। शादी में हम सभी लोग गए, पढ़ने वाले साथ में। गिरीश ने सबका परिचय करवाया अपनी पत्नी से। बहुत सुंदर थी वो, बातचीत का लहजा भी बहुत प्यारा। हमें अच्छा लग रहा था कि गिरीश की और सुनीता की जोड़ी बहुत सुपर डुपर है। गिरीश ने खास तौर पे मेरा परिचय ये कहकर करवाया कि ये आनंद है, कवि आनंद, और हाँ गाता भी है। इस पंक्ति ने सुनीता को चौंकाया। सुनीता ने कहा, आनंद भैया अगर अच्छा गाते हो तो आज से बढ़कर कोई मौका तुम्हें लगता है। सुनीता ने इस अंदाज से कहा कि मैं मना नहीं कर सका, और उन दोनों के लिए उसी वक्त मैंने एक गाना गाया। समय बीत रहा था, सब कुछ सामान्य था। अचानक 1 महीने बाद गिरीश का फोन आया
कि यार आनंद क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऑफिस से आया हूं। उसने कहा चाय वाय पी ली। मैंने कहा नहीं चाय अभी, कि चाय प्लीज मेरे घर आके पियो ना, साथ में पियेंगे। सुनीता की जिद है। मैंने घर में मना किया चाय का और गाड़ी उठा के चल पड़ा गिरीश के घर की ओर। घर में घुसा, सुनीता ने बहुत प्यार से अभिवादन किया। गिरीश गले लग गया, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। चाय के साथ सुनीता के हाथ के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी थे, खास तौर पर उसने बनाए और कहा आनंद भैया मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है। शादी के कुछ समय बाद ही मैंने देखा कि सुनीता और गिरीश का प्यार एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास बन गया था और बहुत प्यारा गहरा नाता बन गया था। सुनीता ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है आनंद भैया, कोई संगीत सुनने वाला भी हो तो उससे बातें करना भी अच्छा लगता है। मैंने कहा सुनीता अगर तुम्हें इतना प्यार है तो तुम भी आज कुछ गाओ ना। बहुत जिद नहीं की, लेकिन उसने गाना शुरू किया। सुनीता बहुत अच्छा गाती थी। गाना खत्म हुआ, चाय का एक दौर फिर शुरू हुआ। बातों बातों में सुनीता ने कहा आनंद भैया आप गिरीश को समझाइए ना। मैं चौंका। मैंने कहा क्या हुआ? कि देखिए ना शादी को 1 महीना हो गया। मैं जब भी घर जाने की बात करती हूँ गिरीश बस एक ही बात कहते हैं कि सुनीता मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। अब ऐसा कैसे होगा? मैंने गिरीश की तरफ सिर्फ एक नजर डाली और वैसी लाचारी गिरीश की आंखों में मैंने पहले कभी नहीं देखी। बस ये मानिए कि रोनी सूरत और आंसू बस बाहर छलकने वाले। मैंने कहा गिरीश क्या हुआ? देखो इतने बरसों से वो अपने माता पिता के पास रहती आई है, पहली बार अपने माता पिता से दूर हुई तो उसे घर जाने दो। गिरीश ने कहा कि यार आनंद तुम नहीं जानते, मैं इसके बिना एक पल नहीं रह सकता। ये समझो कि पिछले 1-1.5 महीने से मेरी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। मैं इतना निर्भर हो चुका हूं इस पर। सुनीता आसपास नहीं रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुन के बहुत अच्छा लगा, सुकून भी मिला। लेकिन फिर मैंने कहा कि तुम छोड़ के आ जाओ, 1-2 दिन की बात है। मन महसूस कर गिरीश ने कहा हाँ भैया जाना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन। हाँ जाते जाते सुनीता ने कहा कि आनंद भैया आप प्लीज जब तक मैं नहीं आऊं हमेशा शाम को यहीं आकर चाय पीजिएगा गिरीश के साथ, वरना मेरा भी मन वहां नहीं लगेगा। सुनीता चली गई। उन 2 दिनों में मैं जब भी शाम को जाता मुझे लगता कि गिरीश में कोई उत्साह बाकी नहीं है, कोई जान नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें और हर तीसरी बात में सुनीता का जिक्र। तीसरे दिन सुनीता आ चुकी थी। जब मैं शाम को गया तो सुनीता ने कहा कि आनंद भैया बहुत 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 धन्यवाद, तुमने इन 2 दिनों में गिरीश का ध्यान रखा। मेरा जी भी वहां नहीं लग रहा था, लेकिन अब ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने शरारतपूर्ण ढंग से कहा कि आप कहना चाहती कि अब मैं शाम की चाय अपने घर पे ही पिया करूं। तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। तीनों जोर से हंस पड़े कि नहीं भैया हम तो चाहते हैं कि आप हर शाम हमारे साथ चाय पियो। एक छोटा सा पैकेट सुनीता ने मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कहा ये क्या है? कि बस आपके लिए तोहफा है, खोलूं? उसने कहा नहीं, घर जाके खोलिए। घर जाकर मैंने गिफ्ट खोला। बहुत प्यारी घड़ी थी उसमें। नीचे लिखा था प्यारे आनंद भैया के लिए, ये वक्त आपको हमेशा याद रहेगा। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। पिछले कई महीनों से गिरीश से मिल नहीं पाया। हाँ कभी कभार फोन पे बातें होती और वो बहुत खुश रहता, हमेशा सुनीता की बातें करता, उसके प्यार की, उसके अंदाज की। और एक दिन सुबह सुबह फोन आया कि आनंद हम दोनों घूमने जा रहे हैं, हैप्पी जर्नी बोलो। और हम लोग सुबह निकलने वाले हैं। हिल स्टेशन के लिए दोनों निकल पड़े। 4-5 दिन बाद ऑफिस में ही मुझे हरीश का फोन आया। हरीश ने कहा कि आनंद एक बुरी खबर है यार। मैंने कहा क्या हुआ? कि यार गिरीश का एक्सीडेंट हुआ है। मैं ऊपर से नीचे तक कांप उठा। मैंने कहा कुछ नुकसान? हरीश ने कहा नुकसान बहुत भारी हुआ है। गिरीश की वाइफ की डेथ हो गई। टेलीफोन मेरे हाथ से गिर चुका था। मैं संज्ञा शून्य हो चुका था। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। टेबल पर दोनों हाथ कूनियों पर टिकाकर मैंने अपना सर उस पर रख दिया। तभी चपरासी ने आकर कहा आनंद सर दुख रहा है, चाय मंगवाएं आपके लिए। मैं नींद से जागा।
मैं जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा। कोहराम मचा हुआ था। मेरी आंखें गिरीश को ढूंढ रही थी। मैंने उसके भाई को पूछा, उनका गिरीश कहाँ है? उसने इशारा किया। सुनीता की डेड बॉडी के पास गिरीश बैठा हुआ था, बिल्कुल सामान्य भाव से। न कोई आंसू, न कोई चिंता, न कोई दुख, बस सबको फटी निगाहों से देख रहा था। डॉक्टर गिरीश के माता पिता को समझा रहे थे कि यह अवस्था गिरीश के लिए बहुत घातक है। अगर गिरीश नहीं रोया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। जब इतने बड़े हादसे के बाद कोई नहीं रोता है तो समझिए कि इसके अपना होश हवाश खो बैठा है। अचानक गिरीश उठ खड़ा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा। लोग अवाक रह गए, दंग रह गए। क्या हुआ? अचानक उसने चिल्लाना शुरू किया, सुनीता, सुनीता, जागो सुनीता, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनीता जागो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। डॉक्टर पकड़ते उससे पहले वो अपने कपड़े फाड़ चुका था। कम से कम 20 लोगों ने उसे पकड़ा होगा। वो चिल्लाए जा रहा था, सुनीता उठो, सुनीता उठो, सुनीता उठो। बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया गया और मैं अपने पूरे होश में होश खो बैठा था। न जाने कैसे घर पहुंचा। उसके बाद गिरीश से मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। 1 महीने बाद गया। उसके माता पिता ने कहा कि गिरीश को एडमिट करवा दिया गया है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, वही उसका इलाज चल रहा है। और तब से गिरीश ऐसा ही है। चाय फिर आ चुकी थी। भाटी ने कहा, आनंद, आई एम सॉरी यार, किसी को जाने बिना, किसी को समझे बिना कोई बात अगर पाले तो ये तो पाप हुआ ना। भाटी जैसे मजबूत आदमी की आंखों में आंसू थे। मैं गिरीश का, गिरीश के प्यार का, गिरीश की मोहब्बत का बहुत सम्मान करता हूं। दूर कहीं रेडियो पर रफी का ये गाना बज रहा था।